कबाड़ इकट्ठा करने वाले युवक को अनजाने में एक मोबाइल फोन मिला। चालू करके देखा तो वह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि फोन में केवल एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, धनवान सूचना केंद्र। उसने जिज्ञासा से उसे खोला तो देखा कि सॉफ्टवेयर पर लिखा था कि एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के धोखा देने की बात जानकर सगाई की अंगूठी को गुआंगहुआ कॉलोनी के कबाड़ केंद्र में फेंक दिया है। ये तो गुआंगहुआ कॉलोनी का कबाड़ केंद्र ही है ना? अगले ही पल एक सूट पहने आदमी अंदर आया, मुंह में बड़बड़ाते हुए, और एक अंगूठी फेंक दी। लड़के ने उसे खोला और देखा कि उस पर एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। क्या यह संभव है कि इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर से भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है? उसी दोपहर लड़के ने अंगूठी बेच दी, लेकिन अफसोस की हीरा बहुत छोटा था, इसलिए केवल 3000 रुपए में बिकी। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़के ने भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करने का सोचा। उसने फिर से मोबाइल खोला और देखा कि उस पर लिखा था कि कल सुबह 9 बजे शहर के दक्षिण में पुराने सामान के बाजार में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पूरी स्टॉक को बेच देगा, जिसमें एक दुर्लभ कॉमिक बुक भी होगी। बूढ़ा उस कॉमिक बुक को प्लास्टिक की तरह बेचेगा, जिसकी कीमत 5000 रुपए है। ये खबर देखकर अगले दिन वह युवक सबसे पहले पुराने सामान के बाजार पहुंचा। सच में उस समय बूढ़ा व्यक्ति कचरा पैक कर रहा था। तुम येजा हुआ कैसे बेचते हो? अरे वो कचरा तो दे दो, 1 रुपए 20 पैसे प्रति किलो। ये सुनकर छोटे ने तुरंत कहा कि ये सभी फेई पेन वो खुद लेगा, लेकिन मालिक ने कहा कि ये चीजें कल ही बड़े लियू नाम के एक अन्य कबाड़ी को आरक्षित कर दी गई थी। कोई उपाय न देखकर छोटे ने कीमत बढ़ाकर 1 रुपए 3 पैसे कर दी। आखिरकार बेचना तो है ही। बूढ़े ने भी छोटे की बात मान ली, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस समय बड़ी लियो, जिसने इनफाई पिन को बुक किया था, वहां आ गया। जब उसे पता चला कि बूढ़े ने फाई पिन को छोटे लड़के को बेच दिया है, तो बड़ी लियो भी नाराज हो गया। तुमने 1 रुपए 3 पैसे प्रति किलो नहीं कहा था, लो मैं 1 रुपए 5 पैसे देता हूँ। बूढ़े ने यह सुनते ही खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर दी। जब युवक ने ये देखा तो उसने सीधे 1 रुपए 70 पैसे की बोली लगाई। मैं 2 रुपए 50 पैसे की बोली लगाता हूँ। ये चीजें लगभग 100 किलो की होंगी। 5 रुपए में 4000 का शुद्ध मुनाफा होगा। वैसे भी कमाई तो होनी ही है, बस फर्क इतना है कि कमाई ज्यादा होगी या कम। युवक ने तुरंत कीमत 5 रुपए कर दी। यह देखकर पास खड़ी बूढ़ी आंटी को लगा कि युवक पागल है, ये सब तो कचरा है, ऐसे व्यापार में तो नुकसान ही होगा। पास खड़े बड़े लियू को लगा कि युवक उससे नाराज हो रहा है, वह कोई मूर्ख नहीं है, अगर युवक चाहता है तो उसे ही दे दो। इस तरह युवक और बूढ़े ने एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे हाथ से सामान लिया। हाथ में कॉमिक्स को देखते हुए युवक सोच रहा था कि इसे बेचने के लिए कहाँ जाए। नतीजा ये हुआ कि ठीक उसी समय एक चश्मा पहने लड़का उस रास्ते से गुजरते हुए इस कॉमिक बुक को देख लेता है। लड़के ने तुरंत पहचान लिया कि यह तो दुर्लभ संस्करण है और वह इसे 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। 2000? बस इन कुछ फटे चित्रों के लिए तुम 2000 दे रहे हो? जानकारी में तो कहा गया था कि यह चित्र 5000 का है। लड़के ने तुरंत कहा, अगर सच में खरीदना चाहते हो तो 5000 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। इस पर बगल के बूढ़े और तालियू दोनों ने कहा कि यह लड़का वाकई बहुत लालची है, लोग 2000 दे रहे हैं, जो पहले से ही बहुत है, सावधान रहो कि कहीं बाद में 2000 भी न मिले। लेकिन नतीजा यह हुआ कि लड़के ने सहमति दे दी और तुरंत लड़के को अपना मोबाइल निकालकर खुद स्कैन करके भुगतान करने को कहा। इस तरह लड़के ने आसानी से 4000 से अधिक कमा लिए। लेकिन इस तरह पैसा कमाना वाकई बहुत धीमा है, कब तक माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएगा? सौभाग्य से इस समय मोबाइल पर एक नया संदेश आया और इस बार यह एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में था। कहा गया कि एक बूढ़ी दादी आज घर बदलने वाली हैं और बहुत सारी चीजें वह कचरे के रूप में फेंक देंगी, जिनमें से एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। बड़ा सौदा देखकर छोटा लड़का तुरंत उस बूढ़ी दादी के पास पहुंच गया जो घर बदल रही थी। दादी, क्या आप घर बदल रही हैं? क्या आप इन अनचाही चीजों को बेचेंगी? मैं कुछ पैसे लेकर इन्हें खरीद सकता हूँ। हाँ, आप देखिए, मेरी ये चीजें अभी भी अच्छी हैं। आप मुझे 3 या 4000 रुपए दे दीजिए और ये सब ले जाइए। ठीक है, मैं आपको 3000 देता हूँ और ये सब ले लेता हूँ। 3000? ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अली बाबा पे 3000 युआन प्राप्त हुए। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये चीजें तो मैं वैसे भी फेंकने वाली थी, सोचा नहीं था कि मैं 3000 युआन कमा लूंगी। मालिक, क्या आप लोग ये लोकगीत खरीदते हैं? आपके पास क्या मेहमान नवाजी के लिए है? मैं देख सकता हूँ। ये किंग राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। विशेष रूप से किंग राजवंश के मध्य काल का होना चाहिए। देखो, ये सच में किंग राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। अरे छोटे भाई, ये चीज तुमने कहाँ से लाई? ये घर के बुजुर्गों से मिला है। वास्तव में पैसे की जरूरत थी, इसलिए इसे बेचने लाया हूँ। इस भाई साहब, मैं देखता हूँ कि आप भी इस काम को समझते हैं। यह चिंग मध्यकालीन लोक भट्टी का नीले फूलों वाला बेल बूटेदार बर्तन, भले ही यह उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन यह अच्छी तरह से संरक्षित है, चित्रकारी बारीक है, यह भी दुर्लभ है। भाई साहब कितने में बेचने की तैयारी कर रहे हैं? वर्तमान बाजार दर के अनुसार यह लगभग 20 लाख का होना चाहिए। बॉस कितना देना चाहते हैं? छोटे भाई, आप सच में अच्छा व्यापार करते हैं। मैं चलिए, हम एक दूसरे से रहस्य नहीं छुपाते। अब बाजार मूल्य अधिकतम 20 लाख के आसपास है। मैं आपको 18 लाख देता हूँ, इसे दोस्ती समझिए। क्या यह ठीक है? तो 18 लाख। लीशियांग, मेरी माँ की सर्जरी की फीस पहले ही चुका दी गई है। कृपया मेरी माँ की सर्जरी जल्द से जल्द आयोजित करें। हाँ ठीक है, चिंता मत करो। छोटे पिंग, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुमने इतना सारा पैसा कैसे जुटाया? तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अरे माँ, आप चिंता मत करो, आपका बेटा बहुत काबिल है। ये पैसे मैंने ईमानदारी से कमाए हैं। आगे चलकर हमारे दिन और अच्छे होंगे। आप बस सुख भोगने के लिए तैयार रहिए। अच्छा, हम मनोवैज्ञानिक गलियों में जा रहे हैं, घर के अंदर से विस्थापन कर रहे हैं। पहले से ही गणराज्य काल के युआन दाओ सिल्वर कॉइन 30 टुकड़े हैं। अनुमानित पुनः प्राप्ति मूल्य 8 से 10 लाख रुपए है। विस्थापन विभाग के लिए यह एक अच्छा अवसर है। 10 लाख वापस जाने पर कम से कम 3000 की गारंटी है। माँ, आप पहले अच्छी तरह से आराम करें। मैं कुछ बाहर जा रहा हूँ, कल रात में ले आऊंगा। सब कुछ ठीक से
हम सब ध्यान से खोजो। सुना है कि इस इलाके में पहले जो अमीर लोग रहते थे, उन्होंने जो भी छोड़ा है वो हमारे लिए आधे साल तक काफी है। अरे मैं सोच रहा था ये कौन है? ये तो हमारे कबाड़ के राजा है ना? क्या हुआ? 5 रुपए में कचरा इकट्ठा किया, कुछ छूट गया तो भी काफी नहीं था। अब फिर से यहाँ आकर कुछ ढूंढना चाहते हो? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने सुना नहीं क्या? यह इलाका मैंने ले लिया है, सबको नियम पता है ना? खंडहरों में चीजें उठाना तो कौशल पर निर्भर करता है। कौन से नियमों की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो तुम यहाँ अपनी काबिलियत दिखाओ। यह इलाका तुम्हारा है, धीरे धीरे चुनो, क्या पता कुछ बीच में मिल जाए। इस इलाके में शायद मुझे जो चाहिए वो नहीं है, लेकिन खुफिया जानकारी के अनुसार गली के चूल्हे और फर्नीचर यहीं कहीं हैं। उम्मीद है कि मुझे वो नहीं मिले। ठीक है बड़े लियो भाई, जैसा आप कहें, मैं बस यहीं से उठाऊंगा। समझदारी दिखाई। भाइयों, उसे वहां ले जाओ, राजा को यहाँ अकेले कमाने दो। अगर हिम्मत की सीमा पार करने की हाँ बड़े लियो भाई, वो बेवकूफ लड़का सच में यहाँ दौड़ रहा है। उसे भागने दो। अगर वो सोने का बच्चा निकाल सके तो ये उसकी काबिलियत है। पिछली बार तूने मेरी नाक कटवाई, इस बार देखता हूँ वो तेरा कैसे शुक्रिया अदा करता है। यही है। बहुत बढ़िया, उसने चूल्हे को नहीं ढूंढा। यह सच है। अरे रुको। बाबा, हाथ में क्या चीज पकड़ी है? मेरे इलाके से निकाली गई चीज, तुमने नुकसान कर दिया। द बड़े लियो भाई, अभी अभी आपने खुद कहा था यह क्षेत्र मेरा है, मैं अपनी जगह से कुछ निकालूं तो वह क्या दांव होगा? मैंने तुम्हें कचरा उठाने दिया, किसने सोचा था कि सच में कुछ मिलेगा? कम बकवास करो, जल्दी से लाओ, मुझे दिखाओ। अगर सच में कीमती है तो आधा आधा बांट लेंगे। जाओ। ठीक है, माइंड खोलने पर और शानदार रिश्ते हैं।